हेलो फ्रेंड, चलिए आज के नए वीडियो में लेकर 100% दोस्तों। चलिए इस पर्सन को लास्ट देखिएगा। जो तो पहला पर्सन देखते हैं हम लोग, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए दोस्तों, आपको बोध गया में इसके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया। चलिए अब अगला पर्सन देखेंगे हम लोग, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए दोस्तों, आर्य समाज जो स्थापना किया था, देखिए यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न। तो देखिए इसमें बोला कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगा आपका, देखिए आप गुरुमुखी हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए आपको आज के वीडियो में 100% देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि 100% आपको 95% को क्या करना है दोस्तों, सही करना है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा किनारा इसका है, तो कन्याकुमारी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। तो देखिए इसी तरह का भी दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम जो होता है दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक वॉचिंग कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो देखिए सब भारत में जो सूर्य से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो देखिए दोस्तों, हमसे पूछा रहा है इस प्रश्न में, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो देखिए ये जो इंसुलिन उपचार जो किया जाता है आपके लिए, मधुमेह में किया जाता है। किस में किया जाता है आपका, मधुमेह। यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए बिहू जो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए आपका बिहू जो आपका आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका असम का हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों प्रचुर मात्रा में आंवले में। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर बनेगा आपका विटामिन सी, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ। तो किसके काल में हुआ था दोस्तों, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। तो देखिए सती प्रथा का जो आपका जो अंत जो हुआ था दोस्तों, आपका यहाँ पर देखने को इस तरह का प्रश्न जो बहुत ही बार पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, विलियम बेंटिक हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विलियम बेंटिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो देखिए हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कहाँ से कागज़ का आविष्कार किया गया, तो चीन से किया गया। यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए हमसे पूछ रहे थे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों। तो देखिए इसका गौतम बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ। यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, रिपीट काफ़ी बार रिपीट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड देखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है। तो कौन था दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो देखिए ये जो आपका इसका जो सेनापति होता है आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, रणधोती किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये रणधोती किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन ए क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों। तो देखिए पोंगल जब आपका जो लोक नृत्य दोस्तों आपका तमिलनाडु का, कहाँ का है, तमिलनाडु का। आपका जो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न बढ़ता है हम लोग, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो देखिए दोस्तों हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, भारत की जो पहली महिला थी उसका शासिका कौन थी। तो देखिए आपका शासिका तो आपका राजा सुल्तान हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, मछलियाँ किन की सहायता से सांस लेती है। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जो मछलियाँ जो रहता है पानी में किससे सांस लेता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज का वीडियो में हम लेकर आए हैं 100% दोस्तों, जो कि 100% में देखिए आपको 95% क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। जो कि अभी बार इसी तरह प्रश्न रिपीट प्रश्न दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, गल्फरों से मछलियाँ सांस लेती है, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, तो देखिए भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था दोस्तों। तो पता है दोस्तों, जो आपको ये जो हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग,
1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो किस दल की स्थापना की थी दोस्तों? तो देखिए आपका फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से आपका इस दल की स्थापना किया था दोस्तों। इसको आपको हमेशा आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। सारडस की हत्या किसने की थी? तो देखिए दोस्तों सारडस की हत्या किसने की थी? तो देखिए भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह। ये सब प्रश्न बहुत रिपीटेड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 1857 क्रांति सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो जैसे मंगल पांडे को क्या हुआ? दोस्तों राइट आंसर बनेगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए कौन सी दोस्तों भारत की महिला राज्यपाल? तो सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी तो माउंट एवरेस्ट पे? तो संतोष यादव क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो देखिए इसका मूल नाम था दोस्तों मूल शंकर। आपका ऑप्शन ए क्या होगा सही उत्तर से आपका दिया गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो देखिए इस जो दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए दोस्तों वास्को डिगामा जो आपका कहाँ का रहने वाला था? ये जो आपका पुर्तगाल का था दोस्तों, जो कि व्यापारी के माध्यम से भारत में आया था दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। हवा महल कहाँ स्थित है? तो देखिए जयपुर में आपका स्थित है दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किससे माना जाता है? तो किससे माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। गुरु नानक देव क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा, आपका राइट आंसर। जो कि देखिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या था? नाम क्या है दोस्तों इसका? जो कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम हमसे स्थल का नाम पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का अक्सर ज्ञान पूछा जाता है। तो देखिए इसका स्थल का नाम क्या है दोस्तों? विजय घाट हो जाएगा, विजय घाट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। महाभारत के रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। जो कि इस तरह का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न इस तरह का पूछा जा रहा है एग्जाम में दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र जो नामक पुस्तक जो लिखा था किसने लिखा था? चाणक्य लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? देखिए आपका 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। देखिए ऑप्शन है क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा 8 मई। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका, जिसमें देखिए आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि सूर्योदय का देश तो जो जापान आपका नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा देश प्रसिद्ध दोस्तों? जापान। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? आपका 8 मार्च। आप क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। ऑप्शन बी क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा, हमसे ये पूछ रहा है। जो कि देखिए इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो होगा दोस्तों राज्य आपका, देखिए इसमें से आपका जो कि मोस्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कि 25, जो कि देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। केरल, गोवा, राजस्थान, जयपुर। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा आपका छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए दोस्तों दिल्ली जो भारत की राजधानी कब बना था? तो 1911 में बना था। कब बना था? 1911। ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए आपका सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलो अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा दोस्तों? तो बाघ आपका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि 1972 में क्या दोस्तों इसका राष्ट्रीय घोषित किया गया है दोस्तों। जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो देखिए दोस्तों भारत हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, जो भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखा है किसने लिखा है? तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि आपका लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन डी सही उत्तर उसका हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न जो कि आपको रेडियो एक्टिविटी हमसे पूछ रहा है, जो देखिए किसने खोज किया, तो इसका हेनरी बेकरेल हो जाएगा। किसने किया दोस्तों? तो हेनरी बेकरेल, जो कि आपका सही उत्तर 12 जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों मास्टर ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो कि ये सब प्रश्न से मोस्ट रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, जो कि मोस्ट प्रश्न दोस्तों जो कि तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा दोस्तों? तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर भरा जाएगा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका, जो जिसमें कि देखिए हीरा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जो ऑप्शन है क्या बनेगा? हीरा इसका सही राइट आंसर बनेगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा आपका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो देखिए दोस्तों अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? तो काला दिखाई पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए दोस्तों दूरबीन का आविष्कार जो किया था किसके द्वारा किया गया? तो देखिए दूरबीन का आविष्कार जो किया गया आपका, इसमें से जिसमें देखिए आपका राइट आंसर बना गैलीलियो हो जाएगा। आपने गैलीलियो द्वारा किया गया है दूरबीन का आविष्कार, जो कि ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा। जो कि सुमदर्शी आपका सही इसमें आता है दोस्तों, माइकल फ्राडे हो जाएगा दोस्तों। जो जैक जॉनसन है इसका हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था? तो देखिए भारत में हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, क्या रेल सेवा का आरंभ कब से किया गया? तो 1853 क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं इसमें भारत में रेल की शुरुआत कब से किया गया था? 1853 से। आपको यह हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो देखिए आपका राकेश शर्मा क्या होगा दोस्तों? आपका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। तो चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, जो कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया? तो देखिए आपका 24 अक्टूबर क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न का हम लोग बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इसका? तो न्यूयॉर्क आपका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? जो कि देखिए हिंदी दिवस अब जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? 343 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो कितने वर्षों बाद होता है दोस्तों ओलंपिक खेलों का? तो देखिए आपका जो खेल होता है 4 वर्ष के बाद होता है। कब होता है? 4 वर्ष। तो देखिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार? 10 दिसंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो थार हो जाएगा आपका सही उत्तर। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए असम आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा असम। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखें हम लोग। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो देखिए दोस्तों उज्जैन जो बसा हुआ किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो देखिए ये जो आपका नदी बसा हुआ आपका शिप्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शिप्रा के किनारे बसा हुआ दोस्तों। ऑप्शन सी क्या होगा सही उत्तर। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है?
तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों बिजली का धातु कौन सा सबसे अधिक सुचालक, हमसे ये पूछ रहा। तो देखिए इसमें से आपका सुचालक जो होगा दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया ग्रेफाइट दिया गया, चांदी दिया गया, लोहा दिया गया, निकल दिया गया। तो देखिए इसमें जो हमसे जो बिजली का सबसे अधिक सुचालक होगा आपका चांदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हम लोग। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो देखिए गोबर गैस में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से, तो मैथेन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा मैथेन। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था दोस्तों? तो ये जो कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो देखिए राज्यसभा का चुनाव जो आपका होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देखिए दोस्तों हिंदी भाषा का हमसे पूछ रहे इस प्रश्न में, इसका लिपि क्या हो जाएगा? देवनागरी आपका सही उत्तर हो जाएगा, देवनागरी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए दोस्तों इसका जो पहला कौन था दोस्तों? तो उद्दंत मादंड था दोस्तों। क्या था? उद्दत मादंड। तो ये इसको आपको हमेशा देख के जाना है इस प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो किस बोली में लिखी गई? अवधि में लिखी गई है। अवधि आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए हमसे पूछ रहा आधुनिक खेलों की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? 1896 में हुआ था दोस्तों। ये भी प्रश्न आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो देखिए इसका नियम क्या होगा? पास्कल का नियम आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो देखिए दोस्तों क्लोरोफिल का जो खनिज घटक क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए हम देखेंगे अगले प्रश्न का हम लोग। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए एलपीजी के गैस का मुख्य घटक हमसे पूछ रहा था, इसका क्या होगा? ब्यूटेन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या बने जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न का बढ़ते हम लोग। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो हमसे पूछा इस प्रश्न में, तो कौन सा अशिक्षित था दोस्तों? अकबर आपका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर बनेगा अकबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसे कौन था दोस्तों? लाला हरदयाल आपका राइट आंसर बनेगा, लाला हरदयाल। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए? तो देखिए दोस्तों किसने किया था ये इस स्थान को परिवर्तित? तो ये जो स्थान जो आपको परिवर्तित किया है, जो कि देखिए जो कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित जो किया है दोस्तों, जिसमें कि देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। तो देखिए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था? इस प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? तो आप उसको देख कर कॉमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो किस विश्वविद्यालय? नालंदा आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न कर हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। क्या कौन सा रोग होगा दोस्तों? मलेरिया। ये सब आपको हमेशा याद रखना है इस प्रश्न को, जो कि ये सब प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो किसने बताया था? तो कोपरनिकस आपका राइट आंसर बनेगा, जो कोपरनिकस ने बताया था दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न का बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है कहाँ पर स्थित है आपका? जो आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? मुंबई। जो कि मुंबई आपका सही उत्तर भरा जाएगा। जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित दोस्तों? मुंबई। तो इस प्रश्न को आपको लास्ट एंड तक देखना, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। देखिए इसी तरह का मोस्ट एग्जाम प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों एग्जाम में। तो देखिए अगला प्रश्न। खेल दिवस कब माना जाता है? तो देखिए उसको माना जाता है 29 अगस्त को माना जाता है। कब माना जाता है खेल दिवस? 29 अगस्त। तो देखिए अगला प्रश्न का बढ़ेंगे हम लोग। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा हॉकी बन जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? हॉकी। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण से होता है? तो किस कमी के कारण से होता है? कैल्शियम की कमी के कारण से होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस भारतीय को एक अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए अमर्त्य सेन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? अमर्त्य सेन। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो किससे में वादन यंत्र में विख्यात रहे हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खान? तो देखिए आपका शहनाई आपका राइट आंसर बनेगा, शहनाई। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हम लोग। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो क्या है दोस्तों? हिमाद्री आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हम लोग। पीलिया किस अंग का रोग है? तो देखिए दोस्तों यकृत आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा पीलिया रोग का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है नेपोलियन? समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर बनेगा। समुद्रगुप्त क्या होगा दोस्तों? आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों कि रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने, आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अब अगला प्रश्न बढ़ता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए दोस्तों किसने दिया था महात्मा गांधी को इसको उपाधि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न बढ़ता है हम लोग। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म आपका सही उत्तर बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो ठीक है, बाहर हमसे पूछ रहा है कि इस पदक क्या नाम क्या होगा? परमवीर चक्र आपका सही उत्तर बाहर आ जाएगा। तो ठीक है अगला प्रश्न में बढ़ता हम लोग। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका कालिदास आपका सही उत्तर बढ़ जाएगा, जो ऑप्शन सी क्या होगा? आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ता हम लोग। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर के पिता जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज आपका सही उत्तर भरा जाएगा, जो ऑप्शन ए क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हम लोग। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सन में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975। आपका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी क्या होगा? आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। दावान सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसमें जो रासायनिक नाम है इसका जो होगा आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो खाने वाले के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड किस नाम से जानते हैं? नमक के भी नाम से नाम जानते हैं दोस्तों। ये सब प्रश्न आपको आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो जाएगा, जो कि तो देखेंगे अब अगला प्रश्न कर हम लोग। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कौन सा वसा घुलनशील है दोस्तों? तो देखिए घुलनशील आपका वसा जो होता है इसका, तो देखिए आपका ये जो आपका वसा जो होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो कि जल के लिए जो कि बीच हो जाएगा वसा के लिए। ये तो विटामिन के क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील? तो विटामिन के आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हम लोग। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो देखिए किस देश में होता है? भारत में आपका राइट आंसर बनेगा, भारत, जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा? आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में कि दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। तो देखिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत कोकिला कौन कहलाती है? कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू कहलाती है, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लता मंगेशकर को हम किस नाम से जानते हैं? सौर कोकिला के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए इसके कमी से जो रोग जो होता है आपका, जिसमें कि देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें से देखिए आपका कौन सा रोग है? एनीमिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों जो कि आपका टॉप का 100वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है? तो कितनी भाषा का उल्लेख किया गया दोस्तों? तो देखिए इसमें जो भाषा जो उल्लेख किया गया दोस्तों, तो देखिए इसमें जो बहुत ही ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको वॉचिंग कर रहा हूँ दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में। तो इसमें कितने भाषा का उल्लेख किया गया दोस्तों? 22 भाषा का उल्लेख किया गया।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन लेके आते हैं दोस्तों, जो कि तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आपको आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो देखिए